अध्याय 33। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनो। एक समय हमारे सनकादिक चारों पुत्र कृष्ण लोक में पहुंच गए। जिस समय वो विष्णु जी के मंदिर के भीतर जा रहे थे, उस समय जय और विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रोका। तब सनकादिक के शाप के कारण उन्हें 3 जन्म तक दैत्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से पैदा हुए और विष्णु जी के हाथों मारे गए। उसके बाद दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। रावण ने शिव जी की सेवा की, तीनों लोकों को जीता, लेकिन जब तुमने उसे मोहित कर दिया, तब वह कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने उसे श्राप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस श्राप के कारण रावण धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु जी ने रामचंद्र का अवतार लिया। अगस्त मुनि के उपदेश पाकर रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर पर भस्ममलि रुद्राक्ष धारण किया और फिर लक्ष्मण को रक्षा के लिए द्वार पर बिठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र के उस तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने दर्शन दिए। उन्हें अपनी गोद में बैठाकर कहा, हे राम, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वर चाहते हो? श्री राम ने कहा, प्रभु, मैं रावण का वध करके सीता पाना चाहता हूं। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को अपना धनुष बाण दिया और अपना तेज भी प्रदान किया। उसके बाद रामचंद्र जी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव और हनुमान से मिले और हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए भेजा। तब रामचंद्र अपनी सेना को लेकर रावण से युद्ध करने चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आगे किसी तरह बढ़ा नहीं जा सकता। तब उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। शिव जी उस लिंग में प्रकट हुए और विराट रूप धारण कर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रामचंद्र ने उस ज्योति स्वरूप शिव जी को देखकर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना समेत समुद्र के पार उतर जाऊं और रावण पर विजय पाऊं, और मेरी यह अभिलाषा भी है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास करके संसार को सुख पहुंचाएं। शिव जी ने एवमस्तु कहा और रामचंद्र जी द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। हे नारद, इस तरह रामचंद्र जी ने जो लिंग स्थापित किया था, वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान और अंगद ने उस लिंग का पूजन किया और अत्यंत आनंद पाया। उसके बाद रामचंद्र जी समुद्र पार करके रावण को मारकर सीता को लेकर वापस अयोध्यापुरी लौट आए।